बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो बवाल है, घमासान है, वो तेज हो चुका है। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट अपेयरिंग को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। बात करेंगे अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति से वंचित आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सोमवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने इसके माध्यम से यह मांग उठाई कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती की संशोधित जो सूची है वो जारी की जाए और उन्हें नियुक्ति की जाए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बाद में पुलिस ने पकड़ करके बस में इको गार्डन में भेज दिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का जो नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति हुई है। इसे पिछड़ा वर्ग आयोग भी सही मान चुका है। इस मामले में वह मुख्यमंत्री व पूर्व बेसिक मंत्री जी से भी मिल चुके हैं। इसके बाद 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, लेकिन वह मामला न्यायालय में चला गया। उसके बाद 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने भर्ती की 6800 सूची को पूरी तरीके से रद्द करते हुए पूरी भर्ती की सूची को रिविजिट कराने का फैसला सुना दिया था। आदेश के 8 महीने बीतने के बाद भी विभाग ने सूची को रिविजिट नहीं किया। कुछ अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में अपील दायर कर दी है। 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी की बात कही गई है। इस मुद्दे की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है, जिसमें विभाग को सूची रिविजिट संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करना है। तो डियर मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से ही विवाद के घेरे में थी। यहाँ पर आरक्षण की विसंगति को लेकर के मैटर फंसा हुआ है। इसके लेकर के अभ्यर्थी कल भाजपा कार्यालय में बड़ा धरना प्रदर्शन किए। लेकिन इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ हमारे ऐसे अभ्यर्थियों का भी मैटर फंसा है जो एक अंक की विवाद से ग्रसित हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था। एक अंक वालों को नियुक्ति पत्र का आदेश भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उन सभी अभ्यर्थियों को भी अभी तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया। और तीसरा विवाद इसमें सबसे बड़ा आ चुका है शिक्षा मित्रों के द्वारा। आप जानते हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बीएड के कैंडिडेट भी एलिजिबल थे पीआरटी लेवल में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट पास किया था, जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 69,000 की माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका के रूप में दायर करके खड़ा कर दिया है। उनकी ये मांग है कि 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं उनको बाहर करके नई कट ऑफ बनाई जाए और उसमें बीए कहीं ना कहीं बीटीसी और डीएलएड या शिक्षा मित्रों को के द्वारा उन सीटों को भरा जाए। वो गुड्डू सिंह की एक याचिका है। फिलहाल उस याचिका पर पूरी तरीके से माननीय कोर्ट ने अभी सुनवाई से इनकार कर दिया है। नई केस के तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले को सुनने को कहा है। तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से विवादों में है और लगातार जो इसके विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2020 से ये भर्ती प्रक्रिया आज तक अभी भी संपन्न नहीं हो पाई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फायदा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। बेरोजगारों के 290 करोड़ 3 माह में वापस करेंगे। आपको मैं बता दूं, 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें फीस को रुपया लगभग 290 करोड़ रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। यहाँ पर जुड़ा है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जो प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों के 290 करोड़ रुपए 3 माह में वापस मिलेंगे। निर्भय सिंह समेत 50 अन्य की याचिका में सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 3 महीने में पूरी फीस करने का हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया है। मैं आपको बता दूं, इसमें 75 जिले से फार्म भरा गया था, जिसके एवज में 40,000 रुपए तक खर्च करने पड़े थे एक अभ्यर्थी को। और कहीं ना कहीं जब उनको सिलेक्शन एक जिले में हो गया तो अदर स्टेट का जो पैसा है, अदर डिस्ट्रिक्ट का जो पैसा है वो वापस करना होगा। इसको लेकर के माननीय कोर्ट में प्रताप सिंह बघेल जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने हलफनामा दे दिया है कि हम 3 माह में सभी कैंडिडेटों का जो पैसा है उसको हम रिटर्न कर देंगे।
तो 72,825 ये वो बड़ी भर्ती है जिसमें बीएड के कैंडिडेट सबसे पहले अलाउ किए गए थे उत्तर प्रदेश में, और वहीं से ये मामला आज तक फंसा हुआ है। जो इनकी फीस पेमेंट नहीं हो पाई है उसको अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अलाउ किया था उन सब की जो फीस पेमेंट है वो अब की जाएगी माननीय कोर्ट के आदेश के बाद। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं पटना बिहार से जुड़ी हुई है। वहां पर सीटीईटी के अपीयरिंग छात्रों को भी मिले मौका। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में सीटीईटी दिसंबर में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि बीपीएससी की ओर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि दूसरे चरण में सीटीईटी पेपर 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी वो सोमवार को गांधी मैदान और सचिवालय के पास अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन भी किए हैं। देखिए डियर आप जानते हैं कि सीटीईटी पेपर 2 की भर्तियां आ चुकी हैं बिहार में। 6 to 8 में लगभग 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर इस बार अपीयरिंग कैंडिडेटों को अलाउ नहीं किया गया, जबकि अभी 1 महीने पहले जो भर्ती की गई है उसमें अलाउ किया गया था। तो निश्चित तौर पर बीपीएससी ने ये जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 2 भर्तियों में दोनों में अलग-अलग चेंजमेंट किया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं और खास तौर पर बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो तर्क लगा करके कह रहे हैं कि पीआरटी लेवल में हम आश्वस्त थे कि हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमको बाहर कर दिया गया। तो अब हमने पेपर 2 का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है सीटेट का, तो हमें इसमें अभी आप एग्जाम में बैठने दीजिए और अपीयरिंग को अलाउ कीजिए ताकि हम सीटेट का फॉर्म चल रहे हैं उसमें फिल करके जनवरी में जब ये भर्ती कंप्लीट होगी तब तक हम सीटेट अपीयरिंग में पूरी तरीके से क्वालिफाइड कर लेंगे। इस तरीके की जो मांग है वो कर रहे हैं। फिलहाल बीपीएससी इस पर विचार मंथन कर रहा है, लेकिन पिछली वैकेंसी अभी 1 महीने पहले के विज्ञापन में उन्होंने अपीयरिंग को मौका दिया था। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या अपीयरिंग को पुनः चांस बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा शिक्षक भर्ती पर, आगे भविष्य में की गर्त में है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं प्रयागराज में कल पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने दिखाई ताकत। पत्थर गिरजाघर से लेकर के कलेक्ट्रेट तक निकाला गया मार्च और सौंपा प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन। तो आप जान रहे हैं पुरानी पेंशन्स को लेकर के जो लगातार विवाद है वो हर स्टेट में बढ़ता जा रहा है और कुछ स्टेट में ऐसे भी हैं जहां पर पुरानी पेंशन पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। और ये न्यूज जुड़ी है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी ने दिवाली उपहार का किया ऐलान। राज्य कर्मियों को 7,000 बोनस और 4% जो डीए है वो दिए जाएगा। 46% होगा महंगाई भत्ता, जो कि पहले 42% था, अब उसको 4% और बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई 2023 से मिलेगा बढ़े भत्ते का लाभ। तो आप देख सकते हैं जो बोनस का ऐलान है वो पहले ही कर दिया गया राज्य कर्मचारियों को। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बोनस का जो उपहार है दीपावली के पहले उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया है डियर। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।